प्रकार हमने परमात्मा पर विश्वास करके और जो साधना दास बताता है इसको करके देखो और फिर लाभ देखिए उस परम पिता के, आपकी किस्मत से न्यारे देने लगेगा। आपने आप सोच भी नहीं सकोगे भगवान, हम तो सुना करते भगवान ऐसा कर देता है, पर और आज हो रहे हैं हमारे साथ। आपके कई दिन में समझ में नहीं आओ यू हुआ कैसे, यू कार्य कदे सोच भी ना सकते, यू तो किसी तरह भी होने का नहीं था, और ऐसे कर देगा आसानी से, आप सोच भी नहीं सकते। और फिर आपका विश्वास और दृढ़ होगा, ऐसे भक्ति में लग जाओगे। जैसे परमात्मा ने एक एग्जाम्पल दिया, खुद मालिक ने आकर, कुल धनी ने, कबीर भगवान ने, कबीर परमेश्वर काशी में एक धानक बनकर रहा। अब परमात्मा का विधान है कि वो स्वयंभू है, उसकी लीला में लिखा है, वो उसके गुणों में लिखा है, और वो सतलोक से सचखंड से जहां भी वो रहता है हम उसको किसी भी नाम से उस स्थान को पुकारते हैं, अमरलोक कहो, सतलोक कहो, उसको झूलोक कहो, तो वहां से रहता है वो परमात्मा, नर आकार है, राजा के समान वहां बैठा है, सिर पे मुकुट है, सिर पे छत्र है, सफेद वस्त्र है, सफेद कलर है, सफेद ही उसका प्रकाश निकल रहा है उनके शरीर से, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप की इतनी शोभा है। और वहां सफेद पृथ्वी है, वो सफेद जैसे यहाँ की पृथ्वी का कितना बालू रेत जैसा रंग है, लाल लाल गेरुआ सा, कहीं पर काली मिट्टी है, तो वहां का सभी मिट्टी बहुत चमकीली है, सफेद है, उपजाऊ गणी है। उस सतलोक ऐसा स्थान है, एक पृथ्वी है, और ये नकली जितने भी सतलोक के गुणगांव हैं, सचखंड बतावे हैं, ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, बिहानी जनोद वाला पंथ, ठाकुर वाला पंथ, किसी ने देख ले, कबीर पंथियों को देख लो, इस दास के अतिरिक्त कोरी उआ बाई बकरे, और जय गुरुदेव पंथ, और ये सच्चा सौदा सरसा वालों का, और जगमाल वाली वाला पंथ, ये सभी वहां कहते हैं वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन प्रकाश है, और मुक्त जीव वहां जाकर उसमें मिल जाती, लीन हो जाती है बस जाकर बूंद समुद्र में। एक आधा चतुर कबीर पंथी कहता है आत्मा तो डॉट रूप में रहती है, बिंदु बिंदु, खाक देखा उन्होंने परमात्मा का, मूर्ख बना रखा। तो ये सभी अभी तक भ्रमित थे, इनका अनुभव निल था, इनका भक्ति विधि सही नहीं थी, इनका ज्ञान भी गलत था, इनके मंत्र भी गलत थे। पांचों नाम काल के जाप करें, बात करें सतलोक जान की, टिकट कटारे लोकल बस की, बात करें अमेरिका जान की या अमेरिका से भारत आने की, तो ये कैसे बन सकती ये बातें? तो ये इनके नाम में गलत है वहां जाने वाले, तो कैसे पार होंगे? ये अंडरस्टूड है, क्योंकि हम इतने विश्वासी हैं कि जो गुरु बता रहे हैं फाइनल है बस, और सोचना ही नहीं, ना सोचो। वो शिवदयाल भूत बन गया, बुक्की में बोला अपनी शिष्या में, सारे तुम बोलोगे, और समझदार है उन्हें सोचना पड़ेगा, और कल्याण कराना चाहिए, दास की प्रार्थना है, पाछे बनी सो बनी पीछे, अब शेष तो बच जाओ। कितने दिन से शोर मचा रहा हूं, जेल में मैं चला गया तुम्हारे लिए, या सच्ची कहने के चक्कर में, और कहूंगा आखिरी सांस तक, चाहे शरीर रहो या ना रहो, कोई बात है या? असंग जन्म हो गया हमने धक्के खात्या ने, के बिरान माटी, और हमसे मुझसे नहीं देखी जाती, क्योंकि दास को वो ज्ञान भगवान ने दे दिया, मुझे कोई दूसरा नजर नहीं आता, पूरी पृथ्वी अपनी सी दिखे है, सब अपने बहन भाई दिखे, क्योंकि हम सतलोक से आए हुए। यहाँ काल ने हमें मूर्ख बनाकर आपस में लड़ा बिड़ा रखा है, हमारे साथ आपस में ये मनमुटाव रखता है, घर घर में कड़ा करवा रखी इसने, सास बहू की बनती ना, नंद बहू का लट्ठम लट्ठा, बाप बेटे का झगड़ा, पड़ोसी गेल झगड़ा, छोटे से बंटवारे पे, किसी काम पे सारा दिन टेंशन ग्रत रखना, इनको दुखी सताना, दुखी करना उस काल का कर्तव्य है, उसका परम धर्म बन गया है कि ये भगवान के बच्चे हैं, इतना सताए दूं और वो भी दुख पाता रहेगा हमें दुखी देखकर। लेकिन परमात्मा के सामने विकल्प यही है कि वो अपना ज्ञान देकर, अपने
में आपकी आस्था दृढ़ कर कर सच्ची भक्ति करा के ही आपको यहाँ से ले जा सकता है। और ये तभी संभव है जब आप स्वयं शिक्षित होगे। तो अब शिक्षित करना पड़े आपको परमात्मा ने, और शिक्षित करके अब जितने भी संत थे, पंथ थे, धर्म मजहब थे, उनके सदग्रंथ भी विद्यमान हमारे पास, और उनका अनुभव वर्तमान के जितने भी कलियुगी संत महंत हैं, आचार्य शंकराचार्य हैं, किसी भी धर्म पंथ के, वो क्या हमें बता रहे हैं ये आपको मालूम है। और सदग्रंथ दास दिखा रहा है कि ये बताते निराकार भगवान को किसी से बात कर लो, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, सिख या ईसाई है, कहते परमात्मा तो निरंकार है, वो तो निराकार है, वो तो प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसी सुनी सुनाई दंत कथा से पवित्र बाइबल आपको दिखा दिया दास ने, उसमें लिखा है परमात्मा ने मनुष्यों को अपने जैसा बनाया, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की, तो भगवान निराकार। पूछ कर देखो किसी भी ईसाई धर्म के पवित्र आत्मा से कि परमात्मा कैसा है, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। तो क्या खाक पड़ा उन्होंने पवित्र बाइबल को? फिर बाइबल को वो फाइनल मानते हैं, तो बाइबल में तो साकार लिखा परमात्मा, मनुष्य दृश्य है। ऐसे ही वेदों के पढ़ने वाले भगवान को निराकार बताते, और वेदों में स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, राजा की तरह बैठा, वहां से गति करके आता, भक्तों से मिलता, उपदेश देता है, और कवि की तरह प्रक्रिया करता है, कवियों की तरह जगह जगह जाकर लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करता, उपदेश देता है। और कुरान शरीफ में लिखा है कि जो पवित्र बाइबल ने जो समर्थन किया है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, और उसमें लिखा कि उस परमात्मा ने मनुष्यों को अपने जैसा बनाया, वही ज्यों का त्यों 40% विवरण पवित्र बाइबल वाला पवित्र कुरान शरीफ के अंदर विद्यमान है। सूरत फुरकानी 25 में आयत नंबर 52 से 59 तक स्पष्ट किया हुआ है कि वो कबीर नाम का परमात्मा है। और कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह कहता है अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को कि आप इन काफिरों की बातों में मत आना, वो कबीर सुप्रीम पावर है, वो कबीर अल्लाह है, वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, और इस वही है जिसने सबकी रचना करी, वो अपने बंधों के गुनाहों से खूब परिचित है। वो कबीर परमात्मा आपके पाप भी नाश कर सकता है, आपके कर्म के, और वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, वो कबीर नाम है उसका। और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उसकी खबर किसी बा खबर से पूछ देखो, जब तख्त पर जा बैठा निराकार कितना हो गया हो। मुसलमानों को पूछ लो भगवान कैसा है, अल्लाह, वो तो बेचून है, बेचून मान निराकार। इन पवित्र वेदों को पढ़ने वाले, इनसे पूछ कर देखो, अभी तक आपके पास सबका विधान है, हिंदू धर्म में आप जन्मे हो, इनका तो खूब पता आपको। ये भी कहते हो परमात्मा निराकार है, और आपने दास ने उन्हीं के अनुवाद को आपके सरोरू कर दिया, इन अंग्रेजों का कराया हुआ अनुवाद, इंजीनियरों का, इन आर्य समाजियों का ये निराकार बतावें, और खुद अनुवाद कर रहे हैं भगवान राजा के समान देखा जाता है, वहां से गति करके आता है, भक्तों से मिलता है, उपदेश देता है, कवि की तरह घूमता है, और फिर भी निराकार बताओ। सबकी बुद्धि घुमा रखी काल ने। तो पुण्यात्मा अब रजा हुई है परमात्मा के आपके ऊपर, अब आपकी रुचि बनाएगी इन प्रमाणों को देख के, सचमुच सारी बात साची, और वह ऐसी सृष्टि है, वहां सब मुक्त पुरानी ठाठ से रहते हैं, जो सुख आप यहाँ खोज रहे हो वहां मिल जाएगा। और यहाँ तो आप रह ही नहीं सकते, चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, और चाहे सारी पृथ्वी पर तो मकान बना ले, 100 कोठी बना ले, ये तो तेरी है नहीं, मूर्ख बंडा बना रहे, तो वहां क्यों ना चल रहे। यहाँ तो जब तक यहाँ रहना है भक्ति कर, जैसा मालिक देता वैसे तो रहे, जो राखे तो ही रहूं, मेरा के चारा, और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। हे परमात्मा मैं तो आपका दास हो गया, और नौकर की चिंता मालिक ने खूब बनी रहती है। ये दयालु मालिक है हमारा, जो मालिक हमने मान रखा है तो कसाई है, ये ब्रह्म ज्योति निरंजन काल, इसको हमने मालिक मान रखा था, ये तो कसाई है, ये तो आपके अपने स्वार्थवश रोके हुए। और जब हम दयाल की शरण में आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो कबीर साहब वो दयालु मालिक है, उसकी शरण में आ गए तो उसको सब पता है, मेरे बच्चे को क्या आवश्यकता है, मेरे नौकर को सब सुविधाएं देता है, क्योंकि उसके अंदर दया होती है।
तो हम उसकी शरण में जब आ गए तो हमारी सब समस्याओं का उसको खूब ज्ञान है। हम जो मांगेंगे और आवश्यक होगा वो दाता अवश्य देगा आपको। और हम मांगेंगे बकवाद, क्योंकि भक्ति के मार्ग में चल रहा व्यक्ति को एक पत्थर ठा के सिर पर फिर धरन लगे, उन्हें क्या कहेंगे? मूर्ख, इन्हें पटके चल आगे ने। समझदार तो ये कहेंगे क्यों सिर मारे पत्थर में, चल आगे न चलेंगे। तो कहने का भाव ये है कि जो आप अनावश्यक वस्तु मांगोगे, जो आपके ऊपर पत्थर के रूप में होगा और भक्ति में बाधा करेगा इस सफर में, तो दाता वो दे को ना चाहते, क्योंकि आपको आवश्यकता नहीं है उसकी, और हम उसकी आवश्यकता मान रहे क्योंकि हम बालक है। तो इस प्रकार पहले दास चाहता है, बुद्धिमान समाज है, बहुत सावधानी से सोचना पड़ेगा आपने। जो किस लिए हम माया इकट्ठी करते हैं? कोठी और कार बनाने के लिए, और बेटा और बेटी के ब्याह में बकवाद करने के लिए, व्यर्थ का खर्चा करने के लिए, और ये भी मतलब के त्योहार चोर बनाकर जन बम पटाखे बजाकर फंड करने के लिए। तो ये भक्ता के काम नहीं है। ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्हानु केड़ा हंसावे। हमने नोट ऐसे डर के रहना पड़ेगा कि ना जाने के बिजली गिर जा। जैसे विवाह करते हैं बच्चों का, उसमें 6 महीने पहले तो चिंता वाले घर वालों ने, बेटी बहनी हो, और लड़के वाले की कभी बराबर खर्च वाले हैं, तो सारा पंगा पा रहे हर तरह का। तो उसके लिए फिर कितने बाद डीजे लाएंगे, हाँ, फिर बड़ी बड़ी बारात, और ये सारा काम बिगाड़ा नहीं फिल्मों ने। फिल्मों में देखा आपने कोई सिंपल वे तो ब्याह होता? बकवाद करें सारी, बड़े बड़े राजे महाराजा की तरह आगे पाछे बैंड बाजते चल और तुरु 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 करते चले हैं, लंबे चौड़े लैंप लैंप ला के फंड कर रहे हैं। ये ब्याह करोगे बकवाद तुम? जुलूस तो पहले काट दे बालका का। तो हमने इस विवाह को बहुत सिंपल वे से करना है, कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी। वैसे तो बुद्धिमान व्यक्ति कोशिश तो अभी कर रहे हैं कि भाई हम तो चुन्नी पे ले आए लड़की को, चुन्नी पे लावे, पर ठीक है, वो भी तो ब्याह है, वो कौन सा ब्याह को नहीं हुआ? अरे ये 36 बकवाद करके गाना और बजाना, घुटी लानी, फंड करना, डीजे नाचना, ये बकवाद तो नहीं करनी। ना दहेज देना। हम दहेज देकर अपनी बेटी को कितने दिन सुखी कर सकते हैं? कुछ सोच कर देखो, कर सकते हो सुखी? बेमतलब का वो बकवाद और भागी निकम्मा बालक है, फिर नो लालच करें जहां उसने सतावा लड़की ने कोर लिया, वो पीवे घुट्टी रो करते लाओ, बेचारी रो पीट के घर वाले देख चल बस जाएगा बेटी का। बेटी का बसेगा भगवान ते, और उससे हमने दूर कर रखी, तो वो तो फिर कर्म में बसेंगे जिसे उसके हैं। तो हम सबसे पहले वो धन देंगे अपनी बेटी को जो कभी खर्च नहीं होगा, और हर समय उसका साथ रहेगा, सारी आपदाओं को टालेगा, और 2 रोटी समय पर देगा। ऐसे हम अपने बेटे को इस मार्ग पर लगाएंगे, वो अपने पर निर्भर होगा, भगवान से, भगवान पर विश्वासी होगा। तो फिर वो और ज्ञान होगा कि आज मैं दहेज लूंगा, कल इसका गधा बन कर दूंगा, क्या फायदा लेने का? तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। जब इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे तभी तो हम वहां सतलोक जा सकेंगे, तब से हमारी इच्छा हटेगी यहाँ से। अब जैसे आपको बार बार हम बताते हैं, जैसे श्री मद भगवत गीता में कहा है कि अर्जुन उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। वो तत्व ज्ञान है कौन सा? चौथे अध्याय के गीता जी के 32वें श्लोक में कहा है कि अभी तक जो ज्ञान तूने पहले सुना है, चौथे अध्याय के 25 से लेकर 31 तक, उसमें कोई कैसी क्रिया करता है, कोई कैसी भी कर रहा है, कोई देवता पूज रहा है, कोई स्वाध्याय करता है, जैसे कोई गीता का पाठ कर लेता है, कोई ये सुखमणि साहिब का जाप कर लेता है, कोई वेदों के 5-4 श्लोक याद कर लिए उनको रोज रिपीट कर लेता है, कोई 5 बार की नमाज कर लेता है, और कोई मुंह पर पट्टी बांध के तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रतों को करता है, नंगे पैर घूमता है,
और कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई योगासन करता है, कोई खड़ा होकर तप करता है, कोई बैठ के करता है। ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को मोक्षदायक जानते हैं। ये सोच रहे हैं हम जो कर रहे हैं ये सही है, लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इस प्रकार की यज्ञों का, धार्मिक अनुष्ठानों की साधना का ज्ञान ब्रह्मणे मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, स्वयं ही उपदेश देता है, वो यथार्थ ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर विस्तार से कही गई है। यहाँ गीता अनुवाद करताओं ने गलत कर रखा अनुवाद। ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने वेद कर दिया। ब्रह्मणे मुखे है, उसमें मूल पाठ में एक शब्द है ब्रह्मणे मुखे, उसका अर्थ कर दिया इन्होंने वेद की वाणी में। पता वेद वाला ज्ञान तो बोल ले रहा था भगवान, यो गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके, वो तो अब इसी ब्रह्मणे का अर्थ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में किया है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी वो परम अक्षर ब्रह्म, वो अन्य परमात्मा है, वो समर्थ परमात्मा है। वो ब्रह्मणे मुखे यानी यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ समझो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। मुख माने अपने मुख कमल से उच्चारित वाणी में जो ज्ञान है, उसमें ये धार्मिक अनुष्ठानों का की जानकारी विस्तार के साथ की गई है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक का ये निष्कर्ष है कि धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की वास्तविक जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, उस वाणी में यानी कबीर वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। और उनको कर्म जान यानी वो काम करते करते कर्म योगी होकर के उनको पूरा किया जाता है, और उसको जानने के बाद तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा, सभी पापों से। और वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी उस ज्ञान से अपरिचित है, नहीं तो लिख देता एक अध्याय और बना देता ये हो गए तत्व ज्ञान। तो वो तत्वदर्शी संत कौन है? ये दास साध वर्तमान में, ये सचकर मान लियो, थारे दच्चा चाहे ना दत्तो। और उनको दंडवत प्रणाम करने से पूरी गीता जी में केवल उस संत को ही दंडवत प्रणाम का प्रावधान बताया है, नहीं तो 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में अपने विषय में कहता है गीता ज्ञानदाता के माम नमस्कारु, मुझे नमस्कार कर, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, तो निश्चय ही मुझे ही प्राप्त होगा। अपने विषय में भी नमस्कार तक का प्रावधान बताया है इसने। और उस तत्वदर्शी संत को कहा कि उसको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक, नम्रता पूर्वक, निष्कपट भाव से प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब फिर क्या बताता? 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, जो मेरे आश्रित होकर यानी मेरे इस ज्ञान को आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संतों की खोज कर लेते हैं, तो वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जरा मीन वृद्ध अवस्था और मरण मीन मृत्यु, डेथ। कहते वो केवल इस जरा बुढ़ापे के कैद और मृत्यु के दुख से बचने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो तत्परम विदु कृष्णम अध्यात्म चाहे अखिलम कर्म, वो सभी कर्मों से और संपूर्ण अध्यात्म मार्ग से और तत्परम से वो पूर्ण रूप से परिचित होते हैं। और वही केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो साधक संसार की अन्य किसी वस्तु की इच्छा मन में नहीं लेकर के केवल अपने कल्याणार्थ यानी जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वे तत्ब्रह्म विदु उस परमात्मा को जानते हैं, जान चुके हैं तत्ब्रह्म को, और सारे अध्यात्म से परिचित हैं, ज्ञान से, हर सब कर्मों से वो परिचित हैं। इसलिए वो विष फांकते नहीं। उनको जहर दिखाई देता है, किसी से रिश्वत लेना, ये करना, वो करना,
जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। अगर तो होरी माने खुशी, जैसे होली बनाते हैं अपने हिंदू धर्म में, तो होली का मतलब है बड़ी खुशी के साथ नाचते हैं गाते हैं। कहते हैं यह तो है नकली होली, असल खुशी तो उनको होगी जो परम पिता परमात्मा कबीर जी की शरण में आकर विधिवत भक्ति करेंगे, सारे सुख रहेंगे, कदे हानि ना होए। कहते समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं कि जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जिसने परमात्मा की शरण में रहना है और राम रंग की होली खेलनी है, यानी सदा सुखी रहना यहां भी और सतलोक जाकर, तो वो जैसे किर का जहर का, कहीं पर विष का कण गिरा हो छोटा सा भी, और आपको पता है कि ये विष है, उस अधिक तो दूर की बात है, विष को खाना उस कण को भी नहीं खाएगा, उठाएगा वहां से और ऐसी जगह पृथ्वी में दबा कर आएगा किसी के ओर का हाथ ना लग जाए।